दोस्तों यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और बहुत बड़ा समंदरी हादसा पेश आ गया, जो कि एक सबमरीन का है, जो कि समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए सियाहों को अपने साथ समंदर की तह में सैर कराने ले गई। और इसमें पाकिस्तान के दो बहुत अमीर शख्सियात भी शामिल थे, जो कि समंदर की तह में पुरसरार तरीके से गुम हो चुके हैं। दोस्तों, टीवी में अभी यूनान कश्ती हादसे की खबर अभी चल ही रही थी कि अचानक से ये वाक़या भी पेश आया, जो कि आजकल सोशल मीडिया की जीनत भी बन चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन्स कार्टून की एक प्रेडिक्शन और ये जो वाक़या इस सबमरीन के साथ पेश आया है, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलें मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैं सिम्पसन्स कार्टून के हवाले से अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट भी कर चुका हूँ। सिम्पसन्स कार्टून एक ऐसे कार्टून है जो कि अपनी प्रेडिक्शन के हवाले से जाने जाते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, 9/11 का वाक़या, स्मार्ट वॉच को मुतारिफ कराना और ऐसे दीगर बहुत से वाक़यात शामिल हैं। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून की 8 जनवरी 2006 के एपिसोड में इस वाक़ये को पहले ही दिखा दिया गया था। दोस्तों, इस एपिसोड में वैसे ही दिखाया गया है जैसा कि वाक़या हकीकत में पेश आया है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक बाप और बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस सबमरीन की मदद से समंदर की तह में जाते हैं और फिर समंदर के अंदर जाते ही सबमरीन का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। दोस्तों, कार्टून में ऑक्सीजन लो का अलर्ट भी दिखाया गया है और दोस्तों, उसके बाद देखा जा सकता है कि सबमरीन एक तंग सी जगह में जाकर फंस जाती है और एक हादसे का शिकार हो जाती है और समंदर की सतह पर नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ये एक मंसूबा बंदी के साथ किया गया है। दोस्तों, इस हवाले से बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे इस हादसे की तरफ कि एक्चुअली ये हादसा किस तरह पेश आया, इस सबमरीन में कौन कौन सवार थे और पाकिस्तान से सबमरीन का क्या ताल्लुक है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सबमरीन में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद शामिल थे। दोस्तों, जब इस सबमरीन के गुम हो जाने की खबर सोशल मीडिया की जीनत बनी तो ये बहस छिड़ गई कि आखिर करोड़ों रुपए देकर समंदर की तह में जाकर अपनी मौत को दावत देने वाले ये अमीर शख्स शहजादा दाऊद कौन था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि शहजादा दाऊद पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ कंपनी ऑलपर्स के मालिक थे, जो कि अपने बेटे के साथ समंदर की गहराई में लापता हो चुके हैं। दोस्तों, इन बाप बेटों ने पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए का इस सबमरीन का टिकट खरीदा, जिसका काम इनको समंदर की तह में लेकर जाना और उनको टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाना था। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो आप सब बाखूबी जानते हैं कि ये एक ऐसा जहाज़ था जिसको बनाने वाला कहता था कि इसको खुदा भी डुबा नहीं सकता। और फिर दोस्तों, खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। दोस्तों, इस सबमरीन में पाकिस्तान के 2 अमीरजादों के अलावा 4 और लोग भी सवार थे। और दोस्तों, इस सबमरीन का नाम ओशन गेट टाइटन था। और दोस्तों, इस सबमरीन ने 6000 मीटर की गहराई तक जाना था, जहां पर टाइटैनिक जहाज़ डूबा है, और वहां पर जाकर इसका मलबा देखना था। लेकिन दोस्तों, 3400 मीटर की गहराई में जाकर इनका राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया। और फिर दोस्तों, इस सबमरीन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए। और दोस्तों, आज जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, उस सबमरीन में सवार तमाम लोगों की मौत आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उस सबमरीन में सवार तमाम लोगों की मौत ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है। दोस्तों, सबमरीन को गुमे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं कि समंदर की इतनी गहराई में इतने दिनों बाद कोई बंदा बच पाया हो, तो लिहाजा उन्होंने सबकी मौत डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि जो सबमरीन समंदर में डूबी है उसकी हालत बहुत ही नाकिस थी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आता है कि इतनी नाकिस हालत होने के बावजूद हायर अथॉरिटीज ने किस तरह इजाज़त दे दी या किस तरह इसे अप्रूव किया जबकि ये इतनी नाकिस थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसके मालिक ने इसके पार्ट्स इधर उधर से लेकर इस सबमरीन में लगाए और फिर दोस्तों, एक इतना महंगा टिकट जो कि पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपया बनता है, वो लोगों से लिया और इस नाकिस सबमरीन में उन लोगों को सवार किया और फिर यही सबमरीन लोगों की मौत का सबब भी बनी। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून के अलावा एक और शख्स को इस सबमरीन के बारे में ख्वाब आया जो कि
بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو ڈبورا گریٹن جو کہ ایک ڈیجیٹل کریٹر بھی ہیں، انہوں نے 1 نومبر 2013 کو ایک ٹویٹ کی جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس ٹویٹ کو دوستو غور سے سنیے گا۔ Had a weird dream that an evil billionaire started doing submarine trips down to Titanic۔ بری نیت رکھنے والا ایک ارب پتی آدمی اس نے سمرین کے ٹرپس لگوانا شروع کیے ہیں ٹائٹینک جہاں ڈوبا تھا وہاں، اینڈ سم ہاؤ پمپڈ واٹر آؤٹ آف پارٹس آف اٹ، اور اسی طرح اس سمرین کے جو کچھ حصے ہیں اس میں سے پانی ٹپکنا یا نکلنا شروع ہو گیا۔ اور آگے وہ کہتا ہے بٹ دین اٹ ٹرن ٹو ڈیزاسٹر آن اٹس میڈن آؤٹنگ، لیکن بہت جلد وہ ایک تباہی کا منظر پیش کرنے لگ گیا۔ یعنی دوستو بہت جلد وہ جو سمرین ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ اور دوستو اینڈ میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو مجھے خواب آیا ہے اس پر ایک اچھی مووی بن سکتی ہے۔ اور دوستو حیرت کی بات ہے کہ 2013 میں اس بندے نے یہ خواب دیکھا جو کہ اس نے ٹویٹ بھی کیا، جو کہ ایک ارب پتی آدمی جو کہ ایک ایول یعنی شیطانی سوچ رکھتا ہے، اس نے لوگوں کو ٹرپ لگوانا سٹارٹ کر دیے۔ اور دوستو اگر آپ دیکھیں تو 10 سال بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ دوستو اس سمرین کا مالک جو کہ اس سمرین کے ٹرپس کے اتنے زیادہ پیسے لیتا تھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سمرین کو کنٹرول کس چیز سے کیا جا رہا تھا؟ ایک ویڈیو گیم کھیلنے والے ریموٹ سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اور دوستو اس کے جو پارٹس اس سمرین میں لگائے گئے تھے وہ بہت ہی ناقص تھے۔ اور دوستو یہ جو سمرین تھی اس کے مالک نے ادھر ادھر کی چیزیں لے کر اس سمرین کو بنایا تھا، یعنی اپنے ارد گرد کی چیزیں اٹھا کر اس سمرین کو تیار کیا۔ لیکن دوستو اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ اس کو اپروو کیسے کیا گیا کہ یہ لوگوں کو پانی کی تہہ تک لے کر جا سکے۔ اور دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے اس شخص کو یہ خواب کیسے آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمپسنز کارٹون نے بالکل اس کی ایک پکچر آپ کو ٹی وی سکرین یعنی آپ کو اپنے کارٹونز میں بہت پہلے دکھا دی گئی تھی۔ دوستو جب بندہ ان کارٹونز کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کی عقل چکرا جاتی ہے کہ آج سے 15-16 سال پہلے سمپسنز کارٹون نے اس کی پریڈکشن آخر کس طرح کی تھی۔ کیا یہ کوئی منصوبہ بندی تھی یا کوئی سازش؟ دوستو ہماری آج کی ریسرچ کے متعلق اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان تمام مرنے والے لوگوں کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی کشتی حادثے میں بھی سوار تمام پاکستانی اور تمام لوگ جو اس کشتی میں سوار تھے ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔